जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे पावन दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। मां जगदंबा की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार है। आज गुप्त नवरात्रि का अत्यंत विशेष और शुभ दिन है। इस वर्ष तिथियों के विशेष संयोग के कारण आज चतुर्थी और पंचमी तिथि दोनों का अद्भुत योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि प्रातः 4:42 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियां विद्यमान हैं, इसलिए आज के दिन दश महाविद्याओं की चौथी स्वरूपा मां भुवनेश्वरी तथा पांचवी महाविद्या मां छिन्नमस्ता दोनों की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण आज की इस वीडियो में हम श्रद्धा और भक्ति के साथ मां भुवनेश्वरी की दिव्य महिमा, उनकी संपूर्ण कथा, पूजा विधि, साधना का रहस्य और उनके कृपा प्रसाद से मिलने वाले अद्भुत फलों का श्रवण करेंगे। वहीं अगली वीडियो में आप मां छिन्नमस्ता की संपूर्ण कथा और पूजा विधि सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में गुप्त नवरात्रि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं इसे वराही नवरात्रि कहा जाता है, तो कहीं गायत्री नवरात्रि। तो आइए अब पूरी श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन के साथ मां आदि शक्ति का स्मरण करें। अपने दोनों हाथ जोड़कर मां जगदंबा से प्रार्थना करें कि वे इस कथा का श्रवण करने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन से दुख, दरिद्रता, भय, रोग और संकट को दूर करें तथा सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए प्रेम से जय मां भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति जगदंबा, जय माता दी। अब आइए प्रारंभ करते हैं मां भुवनेश्वरी की दिव्य एवं पौराणिक कथा। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की उपासना का भी विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर तंत्र और साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक इन दिनों अत्यंत गोपनीय रूप से महाविद्याओं की आराधना करते हैं। इसलिए इन 9 दिनों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं की चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में मां भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी, जगत जननी, जगत धात्री और समस्त सृष्टि की स्वामिनी कहा गया है। भुवनेश्वरी शब्द का अर्थ ही है समस्त भुवनों अर्थात तीनों लोकों की ईश्वरी। यही कारण है कि देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी और साधक सभी मां भुवनेश्वरी की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देवी पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, तब केवल आदिशक्ति ही विद्यमान थी। उसी आदिशक्ति का एक दिव्य स्वरूप मां भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी योग माया से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पंचमहाभूतों की रचना की और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार किया। इसी कारण शास्त्रों में उन्हें मूल प्रकृति भी कहा गया है। संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। सृष्टि का पालन पोषण भी उन्हीं की संचालित हो कृपा से होता है और समय आने पर संपूर्ण जगत उन्हीं में विलीन हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की प्रत्येक दिव्य लीला में मां भुवनेश्वरी उनकी अनंत शक्ति के रूप में सदैव उनके साथ रहती हैं। जिस प्रकार शिव बिना शक्ति के शव समान माने गए हैं, उसी प्रकार मां भुवनेश्वरी समस्त सृष्टि की चेतनाएं हैं। मां का स्वरूप अत्यंत मनोहर और सौम्य बताया गया है। उनके श्रीअंगों से प्रातःकालीन सूर्य के समान दिव्य लालिमा युक्त तेज निकलता रहता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। उनके 3 नेत्र हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देखने वाले माने जाते हैं। मां की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में पाश, दूसरे हाथ में अंकुश, तीसरे हाथ से वे अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और चौथे हाथ से वरदान देती हैं। उनके मुख पर सदैव दिव्य मुस्कान रहती है जो अपने भक्तों के भय और दुख को क्षण भर में दूर कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां भुवनेश्वरी का ध्यान करता है, उसके जीवन से भय, असफलता, मानसिक अशांति और आर्थिक कष्ट दूर होने लगते हैं। मां की कृपा से ज्ञान, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो कार्य लंबे समय से रुक गए हों, वे भी मां की कृपा से पूर्ण होने लगते हैं। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे मां की कृपा शीघ्र प्राप्त हो और जीवन में सुख,
समृद्धि तथा ऐश्वर्य का आगमन हो। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और मन वचन तथा कर्म से स्वयं को पवित्र करें। इसके बाद स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन विशेष रूप से लाल, नारंगी अथवा हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये रंग मां भुवनेश्वरी को अत्यंत प्रिय हैं और इनसे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब अपने घर के पूजा स्थान अथवा किसी शांत और पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा के लिए कुछ ओन अथवा स्वच्छ आसन का ही प्रयोग करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एक ही आसन पर बैठकर श्रद्धा से की गई साधना शीघ्र फल प्रदान करती है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी को गंगाजल से शुद्ध करें और उस पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। चौकी पर मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा, चित्र अथवा यदि उपलब्ध हो तो सिद्ध भुवनेश्वरी यंत्र स्थापित करें। यदि यंत्र उपलब्ध न हो तो केवल मां की तस्वीर के सामने भी पूर्ण श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। मां भाव की भूखी है, वे भक्त का प्रेम देखती हैं, साधनों का वैभव नहीं। अब मां को रोली, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, सिंदूर, इत्र तथा सुगंधित फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और दोनों हाथ जोड़कर मां का ध्यान करें। इसके बाद सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे जगत जननी मां भुवनेश्वरी, जिस प्रकार आप संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं उसी प्रकार मेरे परिवार की भी रक्षा कीजिए। मेरे जीवन से दुख, दरिद्रता, भय, रोग और संकट दूर करके सुख, शांति, समृद्धि तथा सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। प्रिय श्रोताओं, यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक मां भुवनेश्वरी के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीम भुवनेश्वर्य नमः या ओम देवी भुवनेश्वर्य नमः। यदि किसी कारणवश आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो केवल मां का ध्यान करते हुए उनका नाम स्मरण करें। सच्चे मन से किया गया स्मरण भी मां तक अवश्य पहुंचता है। मां को मावे की मिठाई, खीर, मिश्री, दूध, शहद अथवा अन्य सात्विक प्रसाद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा पूर्ण होने के बाद यही प्रसाद किसी सुहागिन स्त्री, कन्या अथवा परिवार के सदस्यों में श्रद्धा पूर्वक बांट दें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे धन की प्राप्ति, पारिवारिक सुख, संतान की उन्नति, विवाह में आ रही बाधाएं या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता, तो मां के चरणों में रखे अक्षतों में से कुछ अक्षत लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब उन अक्षतों का किसी पवित्र नदी या बहते जल में विसर्जन कर दें। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ की गई मां भुवनेश्वरी की उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। उचित समय पर मां अपने भक्त की प्रत्येक प्रार्थना अवश्य सुनती हैं और उसके जीवन को सुख, समृद्धि और दिव्य कृपा से भर देती हैं। मां भुवनेश्वरी केवल ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। इसीलिए उनकी साधना अत्यंत पवित्र, अनुशासित और श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो साधक तांत्रिक परंपरा के अनुसार मां भुवनेश्वरी की विशेष साधना करते हैं, वे पहले योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद विधि विधान से सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, रुद्राक्ष अथवा सफेद हकी की माला तथा 10 लघु नारियल स्थापित करके साधना आरंभ करते हैं। लघु नारियल का सनातन परंपरा में अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जहां लघु नारियल श्रद्धा से स्थापित किए जाते हैं वहां धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर की आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां भुवनेश्वरी की विशेष साधना प्रायः 11 दिनों तक की जाती है। इस अवधि में साधक ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, सत्य, संयम और मन की पवित्रता का पालन करता है। साथ ही वह अपनी साधना को पूर्णतः गोपनीय रखता है। इसी कारण इन 9 दिनों को गुप्त नवरात्रि कहा गया है। यदि कोई सामान्य गृहस्थ केवल गुप्त नवरात्रि का व्रत और पूजा कर रहा है तो उसे कठिन तांत्रिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मां की पूजा करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। मां अपने भक्त का भाव देखती हैं, बाहरी आडंबर नहीं। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई भक्त मां भुवनेश्वरी को रात रानी का इत्र अर्पित करता है
तो उसके जीवन में ऐश्वर्य और सौभाग्य का विस्तार होता है। यदि परिवार में लगातार कलह रहती हो तो मां को 12 सफेद पुष्प अर्पित करके परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। मां की कृपा से घर का वातावरण धीरे धीरे शांत और मंगलमय होने लगता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो मां के चरणों में अर्पित अक्षतों को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। मान्यता है कि मां की कृपा से उचित समय आने पर वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कार्य सिद्ध होने के बाद उन अक्षतों का किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जन कर देना चाहिए। पूजा पूर्ण होने के पश्चात यदि भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना की गई हो तो उसे लाल वस्त्र में लपेटकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। पूजा में प्रयुक्त शेष सामग्री का अगले दिन किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर दें अथवा किसी पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर दें। प्रिय श्रोताओं, मां भुवनेश्वरी की आराधना करने वाले भक्त को केवल धन ही नहीं मिलता बल्कि ज्ञान, विवेक, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनके जीवन से भय और नकारात्मकता दूर होने लगती है तथा धीरे धीरे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा से मां भुवनेश्वरी का स्मरण होता है वहां मां स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में निवास करती हैं और उस परिवार की रक्षा करती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए मां भुवनेश्वरी की वह दिव्य और पावन कथा जिसका श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ था तब चारों ओर केवल अनंत शून्य, मौन और अंधकार था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न जल, न वायु और न ही कोई जीव जंतु। उस समय केवल परम आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उसी परम आदि शक्ति ने अपनी योग माया से एक दिव्य स्वरूप धारण किया। वह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और अलौकिक था। वही स्वरूप आगे चलकर मां भुवनेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भुवनों अर्थात तीनों लोकों को धारण किया, इसलिए उन्हें भुवनेश्वरी कहा गया। मां भुवनेश्वरी ने अपनी इच्छा से पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। इन तत्वों से उन्होंने पर्वत, नदियां, समुद्र, वन, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया। इसीलिए शास्त्रों में उन्हें मूल प्रकृति, जगत जननी और जगत धात्री कहा गया है। प्रिय भक्तजनों, कथा में आगे वर्णन आता है कि एक समय सृष्टि में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। देवता, नश्य और साधक भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने समाधि में स्थित होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तभी उनके हृदय से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से मां भुवनेश्वरी प्रकट हुई। मां का स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनके अंगों से प्रातःकालीन सूर्य के समान लालिमा युक्त तेज निकल रहा था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनके 3 नेत्र थे और 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, वरमुद्रा और अभय मुद्रा विराजमान थीं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी जो अपने भक्तों को भयमुक्त करने वाली थी। मां ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं ही वह आदिशक्ति हूं जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा और भक्त संकट में पड़ेंगे तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होंगी। मां भुवनेश्वरी ने अपने दिव्य तेज से दैत्यों का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। इसके बाद देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें तीनों लोकों की स्वामिनी के रूप में प्रणाम किया। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का संदेश यह है कि मां भुवनेश्वरी संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति हैं। वे केवल धन और ऐश्वर्य देने वाली देवी ही नहीं है बल्कि वे भक्तों को ज्ञान, विवेक, आत्मबल, शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मां भुवनेश्वरी का स्मरण करता है उसके जीवन से भय, दरिद्रता, मानसिक अशांति और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। मां की कृपा से घर में सुख, समृद्धि, परिवार में शांति और मन में स्थिरता का वास होता है। अब तक आपने गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होने वाली मां भुवनेश्वरी की महिमा, पूजा विधि, कथा और साधना का महत्व सुना। अब आइए उसी पावन क्रम में सुनते हैं मां वराही देवी की दिव्य कथा, जिनका स्मरण भी गुप्त नवरात्रि में अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। हमारे देश के अनेक भागों में गुप्त नवरात्रि को वराही नवरात्रि भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इन दिनों तांत्रिक परंपरा में सप्तमातृकाओं और मां वराही की विशेष आराधना की जाती है।
शास्त्रों के अनुसार मां वराही भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की दिव्य शक्ति है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी प्रकार उनकी दिव्य शक्ति मां वराही समस्त संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुई। देवी महात्म्य, देवी भागवत, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण तथा अनेक तांत्रिक ग्रंथों में मां वराही का अत्यंत गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा, दैत्य अत्याचार करने लगे और देवता स्वयं को असहाय अनुभव करने लगे, तब उन्होंने भगवान विष्णु और आदिशक्ति की आराधना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने अपने वराह अवतार का स्मरण किया। उसी क्षण उनके दिव्य तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थी। उनका मुख वराह अर्थात सुअर के समान और शरीर दिव्य देवी का था। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर देवता विस्मित रह गए। उनके हाथों में हल, मूसल, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, पाश और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। भगवान विष्णु ने उस दिव्य शक्ति से कहा, हे देवी, आप मेरी पराशक्ति हैं। संसार में धर्म की रक्षा करना, भक्तों का कल्याण करना और अधर्म का विनाश करना ही आपका कार्य होगा। भगवान की आज्ञा पाकर वह दिव्य शक्ति मां वराही के नाम से समस्त लोकों में विख्यात हुई। समय बीतता गया। एक बार पुनः दैत्यों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक भय से कांप उठे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी उन महाबली असुरों के सामने निष्प्रभावी होने लगे। तब आदिशक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से सप्त मातृकाओं को प्रकट किया। ये 7 मातृकाएं थीं ब्रह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी और चामुंडा। इन 7 देवियों ने मिलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उनमें मां वराही भगवान विष्णु की वराह शक्ति के रूप में युद्ध भूमि में उतरी। उनका दिव्य तेज देखकर दैत्यों की विशाल सेना भी भयभीत हो उठी। उनके प्रत्येक कदम से धरती कांपने लगी। उनके हाथों में धारण किए हुए दिव्य अस्त्रों से ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं काल युद्ध भूमि में उतर आया हो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए मां वराही के उस अद्भुत पराक्रम का वर्णन, जिसका स्मरण मात्र करने से भय दूर होता है और मन में साहस का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार एक समय अंधकासुर, रक्तबीज तथा अनेक महाबली दैत्यों ने तीनों लोकों में भारी उत्पात मचा दिया। देवताओं के यज्ञ बंद हो गए, नस्य मुनियों की तपस्या भंग होने लगी और धर्म का नाश होने लगा। स्वर्ग लोक पर भी असुरों का अधिकार होने लगा। भय और अंधकार चारों ओर फैल गया। देवताओं ने पुनः आदिशक्ति का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना सुनकर मां भगवती ने सप्तमातृकाओं को युद्ध के लिए भेजा। उन्हीं सप्तमातृकाओं में भगवान श्री हरि की वराह शक्ति के रूप में मां वराही भी युद्ध भूमि में उतरी। जैसे ही मां वराही रणभूमि में पहुंची, उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनके हाथों में सुशोभित हल, मूसल, तलवार और चक्र चमकने लगे। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर दैत्य सेना भी क्षण भर के लिए विचलित हो गई, लेकिन दैत्यों ने अपने अभिमान में युद्ध प्रारंभ कर दिया। मां वराही ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों की सेना पर ऐसा प्रहार किया कि देखते ही देखते असंख्य दैत्य धराशायी हो गए। उनके प्रत्येक वार में स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति विद्यमान थी। जहां उनका हल चलता, वहां असुरों की पंक्तियां टूट जाती। जहां उनका मूसल गिरता, वहां पर्वत के समान बलवान दैत्य भी भूमि पर गिर पड़ते। इसी बीच युद्ध भूमि में रक्तबीज आया। वह ऐसा महाबली दैत्य था कि उसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक रक्त की बूंद से एक नया दैत्य उत्पन्न हो जाता था। जितना उसे घायल किया जाता, उसकी सेना उतनी ही बढ़ती जाती। तब मां चामुंडा ने उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही ग्रहण करना प्रारंभ किया और उसी समय मां वराही, मां वैष्णवी तथा अन्य मातृकाओं ने चारों ओर से दैत्य सेना पर धावा बोल दिया। मां वराही ने अपने अद्भुत पराक्रम से असंख्य राक्षसों का संहार किया। उनके गर्जन से युद्ध भूमि कांप उठी। उनके दिव्य तेज के सामने कोई भी दैत्य अधिक देर तक टिक नहीं सका। कुछ ही समय में देवताओं के शत्रु परास्त होने लगे। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। देवताओं ने आनंद पूर्वक मां वराही की स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रिय भक्तजनों, इसी कारण शास्त्रों में मां वराही को धर्म की रक्षिका, शत्रुओं का नाश करने वाली, भय का अंत करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली महाशक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से मां वराही का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, शत्रु बाधा, नकारात्मक शक्तियां और अनेक प्रकार के संकट दूर होने लगते हैं।
उसके भीतर आत्मबल, साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा मां की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मां वराही केवल युद्ध की देवी ही नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों पर अपार करुणा बरसाने वाली भक्त वत्सला जगदम्बा भी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, मां स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। मां वराही की कृपा से मनुष्य के जीवन से भय, शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा और अनावश्यक संकट दूर होने लगते हैं। जो व्यक्ति न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है, मां उसे हर कठिन परिस्थिति में साहस और विजय प्रदान करती है। ऐसा भी कहा गया है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि में मां वराही का ध्यान करता है, उसके आत्मबल में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खुलता है। यदि कोई भक्त केवल एक बार भी श्रद्धा पूर्वक यह प्रार्थना करे, हे मां वराही, जिस प्रकार आपने देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार मेरे जीवन की भी रक्षा कीजिए। मुझे अधर्म, भय, मोह, क्रोध और अहंकार से दूर रखकर सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। तो मां अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि हमें केवल पूजा पाठ का अवसर ही नहीं देती, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और मां भगवती के प्रति अटूट विश्वास का संदेश भी देती। जो भक्त इन पावन दिनों में श्रद्धा से महाविद्याओं का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि मां भुवनेश्वरी आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास करें। मां वराही आपके जीवन से सभी भय, शत्रु, संकट और नकारात्मक शक्तियों का नाश करें। मां जगदम्बा आपके परिवार को स्वस्थ, सुखी और सदैव सुरक्षित रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण किया है, तो एक बार पूरे प्रेम से बोलिए, जय मां भुवनेश्वरी, जय मां वराही, जय मां वराही, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक भक्त मां की दिव्य महिमा का श्रवण कर सकें। अगली कथा में हम गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या मां छिन्नमस्ता की अद्भुत महिमा, पौराणिक कथा और पूजा विधि का श्रवण करेंगे। तब तक मां भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए प्रेम से जय माता दी।